आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां रेलवे की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिना गार्ड के नांदेड़ एक्सप्रेस दौड़ी है। ग्वालियर से डबरा तक बिना गार्ड के नांदेड़ एक्सप्रेस दौड़ी। ग्वालियर स्टेशन से ड्राइवर बिना गार्ड के ही ट्रेन लेकर चला गया। बिना गार्ड के नांदेड़ एक्सप्रेस को लेकर डबरा में रोका गया। ग्वालियर से गार्ड को दूसरी ट्रेन से डबरा पहुंचाया गया। डबरा स्टेशन से 1 घंटे बाद नांदेड़ के लिए ये ट्रेन रवाना होती है। रेलवे ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। किस तरह से लापरवाही हुई है ये भी पता लगाने की कोशिश, और अगर लापरवाही पाई जाती है, कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बड़ा मामला, बिना गार्ड के ही लोको पायलट इस ट्रेन को लेकर वहां से निकल गया। उसके बाद करीब 1.5 घंटे की देरी हुई, ट्रेन को रोका गया। डबरा में ही ट्रेन को रोका गया और ग्वालियर से गार्ड को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। डबरा स्टेशन से 1 घंटे बाद नांदेड़ के लिए फिर ये ट्रेन रवाना होती है। पूरा मामला रेलवे के अधिकारियों के संज्ञान में आया है। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। सुशील, किस तरह की लापरवाही थी, क्या कुछ हुआ है मौके पर? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में रेलवे की एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है, लापरवाही सामने आई है। श्री गंगानगर से नांदेड़ साहिब जाने वाली जो ट्रेन थी, नांदेड़ एक्सप्रेस, वो करीब रात 3:40 के आसपास ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। उस दौरान जो पार्सल बोगी थी, उसमें से ट्रेन का गार्ड जो सगीर अहमद है, वो पार्सल उतरवा रहे थे, बाहर ही खड़े थे। उसके बाद 3:44 के आसपास अचानक ये ट्रेन रवाना हो गई, चल दी। जो गार्ड ड्राइवर हाशिम खान थे, उन्होंने ट्रेन को लापरवाही पूर्वक स्टेशन से रवाना कर लिया और वो लेकर डबरा तक चले गए। 40 किलोमीटर तक बिना ट्रेन गार्ड के ये ट्रेन जो है डबरा तक पहुंच गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नांदेड़ एक्सप्रेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, तो रेलवे का जो नियम है कि गार्ड जब तक सीटी नहीं बजाता, जब तक अपने डिब्बे की लाइट जो है ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक जो है ड्राइवर ट्रेन को रवाना नहीं करता, लेकर नहीं जा सकता। लेकिन बीती रात ऐसा नहीं हुआ। जबकि पार्सल उतारा जा रहा था, उसी दौरान जब जो गार्ड सगीर अहमद है, उन्होंने ना तो मैसेज किया, ना ही ग्रीन लाइट की, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था। यही वजह है कि इतना अधूरा काम होने के बाद, रेड सिग्नल होने के बाद, जो हाशिम खान थे इस ट्रेन के ड्राइवर नांदेड़ एक्सप्रेस के, उन्होंने लापरवाही पूर्वक ट्रेन को स्टेशन से रवाना करके लेकर के डबरा तक वो पहुंच गए, 40 किलोमीटर तक। हालांकि जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, तो उस दौरान वाकी टाकी से जो ट्रेन गार्ड है सगीर अहमद, उन्होंने काफ़ी फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए ट्रेन ड्राइवर को, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ और ट्रेन करीब 40 किलोमीटर तक बिना गार्ड के ही डबरा पहुँच गई। जब ये बात अधिकारियों के संज्ञान में आई, गार्ड सगीर अहमद ने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी, तो गंभीर लापरवाही थी और बाद में अगली ट्रेन से गार्ड सगीर अहमद को डबरा रवाना किया गया। तब तक नांदेड़ एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे से ज़्यादा डबरा में खड़ी रही। बेहद गंभीर घटना थी। बिना गार्ड के एक एक्सप्रेस ट्रेन 40 किलोमीटर तक जो है दौड़ती चली गई और ड्राइवर की जो गंभीर लापरवाही थी, वो इस घटना से सामने आई है। अब इस घटना के सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद गंभीर घटना है। ड्राइवर की लापरवाही के चलते मुसाफिरों की जान पर खतरा भी हो सकता था, क्योंकि बिना गार्ड की ट्रेन, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना सामने आई थी। अब इसमें रेलवे प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, तो देखना यही होगा कि अब इसमें किस तरह की जांच होती है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ट्रेन का जो ड्राइवर है, उसकी लापरवाही इसमें सामने आई है। चलिए, देखने वाली बात कि रेलवे किस तरह से कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सुशील जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायसेन से अगली बड़ी खबर है। विधायक पुत्र और बीजेपी नेता में झड़प की स्थिति देखने को मिली है। वायरल मैसेज के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। कवि सम्मेलन के दौरान मंच पर दोनों नेता भिड़ गए। उदयपुरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने का मैसेज वायरल हुआ था। विधायक पुत्र स्पष्टीकरण देने के लिए मंच पर पहुंचे। बरेली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और उसके बाद ये झड़प की स्थिति आप देखिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रायसेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक के बेटे और बीजेपी नेता के बीच ये झड़प हुई। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें
विधायक के बेटे के बीजेपी को छोड़कर जाने की बात लिखी गई थी। जब स्पष्टीकरण देने के लिए विधायक के बेटे मंच पर चढ़े, उसके बाद बीजेपी नेता के साथ उनकी झड़प हुई। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद बढ़ता चला गया, लोगों को पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। आया हूं कि हम ना भाजपा के कार्यक्रम में आए, कभी सम्मेलन जो निष्पक्ष आयोजन होता है। सहयोगी वासु चौरे हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वासु, किस तरह का मैसेज था, क्या कुछ हुआ फिर मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए कि पूरी जो घटना है वो उदयपुरा विधानसभा की है। उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल एक कार्यक्रम में पहुंचे, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम था और संभवतः भाजपा के नेताओं की ओर से पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित कराया गया था। जब नेता मंच पर पहुंच गए तो वहां पे अटकलों का दौर शुरू हो गया कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले हैं। और इसको लेकर जब देवेंद्र पटेल के बेटे वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले की खिलाफत की, तो वहां पे जो भाजपा के नेता मौजूद थे उनके साथ उनकी कुछ झड़प जो है वो हुई। और इसके बाद वहां पे पूरे मामले को फिर जो आयोजक है उनके द्वारा संभाला गया और एक यूट्यूबर जो था जिसने इस पूरे मामले को लेकर वीडियो वायरल किया था और ये उसने इस तरीके की खबर चलाने का काम किया था कि देवेंद्र पटेल जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और उसके बाद ही पूरा ये क्योस जो है वो हुआ था और आखिरकार उस व्यक्ति को भी वहां पर पहुंचना पड़ा और अब इस पूरे मामले को लेकर सफाई देनी पड़ी। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, दल बदल का दौर भी लगातार जारी है, तो इस तरीके की जो चुनावी अटकलें हैं, चुनावी जो खबरें होती है वो बहुत तेजी से फैल जाती हैं, वायरल हो जाती हैं और इस तरीके के मामलों में जो पार्टी आलाकमान है वो भी तुरंत संज्ञान लेने का काम जो है वो करता है। इसलिए देवेंद्र पटेल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उसके पहले ही इस पूरे मामले को वहां पे सेटल करने का काम किया गया और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो लगातार तेज हो रही हैं और इस तरीके की जो खबरें हैं वो तेजी से निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल अब ये पूरा मामला जो है वो शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वासु। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। देश प्रदेश के मंदिरों में विशेष तैयारियां हैं। ग्वालियर का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पूरी सजावट के साथ जन्माष्टमी पर्व के लिए तैयार है। ग्वालियर में प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पूरी सजावट के साथ जन्माष्टमी पर्व के लिए तैयार है। यहाँ जन्माष्टमी खास होती है। इस मौके पर राधा कृष्ण को 100 करोड़ के हीरे जवाहरात के गहने पहनाए जाते हैं और मंदिर 24 घंटे लगातार खुला रहता है। गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने करवाई थी।